वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। कल मैंने आपको बताया था सेल जो है वो तकसीम होता है तो उसके दो तरीक़ेकार होते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो माइटोसिस है। माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स विच with the same number of chromosomes as in the parent cell। डिस्टूडेंट्स, अब ये जो है डिस्टूडेंट्स अब जो ये सेल है वो इस तरह तकसीम होगा, इसके अंदर जितने क्रोमोसोम्स की तादाद है उतनी ही उसके डॉटर सेल्स के अंदर तादाद क्रोमोसोम्स की बरकरार रहेगी। दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस। जो स्टूडेंट्स कल भी मैंने बताया था, इंटरफेस की सबसे जो है वो ख़ास जो है वो खसूसियत यही होती है कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो खुद को डबल कर लेते, दुगना कर लेते, अपनी जो है क्रोमोसोम्स अपनी कापियां तैयार कर लेते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। जो स्टूडेंट्स, जब आबाई सेल यानी जब पेरेंट सेल का न्यूक्लियस तकसीम हो जाता है, ठीक है, मैंने बताया था ना पहले न्यूक्लियस तकसीम होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म तकसीम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस जो है तकसीम होना शुरू हो गया है। तो हर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोटिड है। ठीक है, अब ये हर ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम, इसके जो है क्रोमोटिड्स क्या होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम के बाजू को हम क्या कहते हैं, क्रोमोटिड, वो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। इन दिस वे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ईच विद सिंगल क्रोमोटिड। इस तरह क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के, इस तरह सिंगल क्रोमोटिड के साथ क्रोमोसोम्स के दो सेट बन जाते हैं। ये सेट बन गया। ठीक है, एक ये सेट बन गया और एक ये सेट बन गया। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन आ शैलो groove arises in the middle of the cytoplasm which deepens further and divides the cell into two daughter cells each having a nucleus। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर की डिवीजन के बाद जब ये दो सेट बन जाते हैं तो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू होता है। ये देखें, साइटोकाइनेसिस है, इसमें क्या होगा, पहले तो जो है न्यूक्लियस तकसीम हुआ था, अब जो है साइटोप्लाज्म भी जो है वो तकसीम होगा। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, न्यूक्लियस तकसीम के बाद जो है साइटोप्लाज्म अपने दरमियानी इलाका की तरफ अंदर की तरफ झुकना शुरू कर देता है। ये देखें, ये अंदर की तरफ उसने झुकना शुरू कर दिया है और बिल आखिर जो है वो दो जो है वो डॉटर सेल्स बना देता है जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये देखिए न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस जब तकसीम होता है तो अभी जो है वो उसी सेल के अंदर मौजूद हैं दो न्यूक्लियस, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियाइड डॉटर। ठीक है, जब इस सेल मुकम्मल सेल के अंदर ट्रांसफर होंगे तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।